नेक्स्ट जो चैप्टर है आपका दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो टॉक्सिक जो सब्सटेंस है वो आपके एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उनको एक्सीड करना नेसेसरी होता है। उनको एक्सीड करने के लिए क्या होता है, एक सिस्टम होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो एनिमल्स की जो बॉडी है वो आपकी एक्यूमुलेट करती है अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, वाटर आयंस लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, क्लोरीन आयन, फॉस्फेट, सल्फेट एक्सेट्रा। आइदर मे बी कोई भी मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज है, और बाई अदर मीन्स लाइक एक्सेस इंजेक्शन। तो बॉडी के अंदर जो ये सब्सटेंस है आपके एक्यूमुलेट होते हैं दो वे से, या तो आपके आइदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के कारण क्या हो सकता है, आपके रिलीज हो सकते हैं, या फिर कोई भी एनिमल्स है जो आपके क्या रहा है, एक्सेस इंजेक्शन कर रहा है, जिसके कारण ये आपके जो मिनरल्स है, आयंस है, CO2 है, यूरिक एसिड है, ये क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। तो दीज सब्सटेंस हैव बी रिमूव्ड टोटली और पार्टली हमारी बॉडी से कंप्लीटली भी रिलीज किए जाते हैं, और पार्टली भी क्या किया जाता है, आपके रिमूव किए जाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न द मैकेनिज्म ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दीज सब्सटेंस। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मैकेनिज्म से देखेंगे कि कौन सा मैकेनिज्म है जो इन सब्सटेंस को क्या करता है, एलिमिनेट करने का काम करता है, विद स्पेशल एम्फासिस ऑन कॉमन नाइट्रोजन वेस्ट। हमारे जो कॉमन जो नाइट्रोजन वेस्ट है उनको कैसे रिलीज करता है उसके बारे में डिस्कस करें। तो तीन मेजर क्या होता है आपके नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं। एक होता है आपका अमोनिया, सेकंड होता है यूरिया, एंड थर्ड होता है आपका यूरिक एसिड। तो नाइट्रोजन जो वेस्ट होते हैं, तीन मेजर फॉर्म्स होते हैं नाइट्रोजन वेस्ट की, जो एनिमल्स क्या करते हैं, आपके एक्सीड करते हैं, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या होता है, मोस्ट टॉक्सिक फॉर्म होती है एंड रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर फॉर देयर एलिमिनेशन, वेयर यूरिक एसिड बीइंग द लीस्ट टॉक्सिक कैन बी रिमूव विद ए मिनिमम लॉस ऑफ वाटर। तो तीन अगर हम बात करें, अभी तक हमने देखा कि ओनली तीन क्या होता है आपके इंपोर्टेंट नाइट्रोजन वेस्ट होते हैं जो एनिमल्स क्या करते हैं, आपके रिलीज करते हैं। एक है आपका अमोनिया, सेकंड है आपका यूरिया, एंड थर्ड है आपका यूरिक एसिड। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो जो यूरिया होता है, यूरिक एसिड जो होता है, ये क्या होता है आपका सबसे लीस्ट टॉक्सिक होता है, और इसको रिलीज करने के लिए क्या होता है, आपकी मिनिमम वाटर क्या होता है आपका रिक्वायर्ड होता है इनको रिलीज करने के लिए। तो मिनिमम लॉस होता है वाटर्स का इनको बॉडी से रिलीज करने के लिए, बिकॉज दे आर लीस्ट टॉक्सिक। वाइल अगर हम बात करें अमोनिया की बात करें तो अमोनिया क्या था आपका हाईली टॉक्सिक होता है, और हाईली टॉक्सिक होने के कारण इनको बॉडी से रिलीज कराने के लिए हमें क्या होती है, लार्ज अमाउंट में क्या होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो अमोनिया को बॉडी से रिलीज करने के लिए एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या होता है आपका लॉस होता है। तो अगर हम बात करें ऐसे एनिमल जो क्या करे, आपके अमोनिया को एक्सक्रीट करे, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो अमोनो जो टेलिज्म से ये प्रेजेंट होता है मेनली बोर्निफिशिस ऑफ बोर्निफिशिस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक एम्फीबियंस के अंदर प्रेजेंट होता है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, और इस नेचर्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक इन नेचर्स के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, मल्टीपल टेम्परेचर आता है, अगर इसको हम की थम से लर्न कर ले तो कोई भी आपका एनिमल्स है उसके हम बता सकते हैं कि किस फॉर्म में वो क्या करेगा, नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करेगा, आपका रिलीज करेगा। जैसे कि हमने बताया तीन कंडीशन आपको याद रखनी है कि तीन फॉर्म होती है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। जो एनिमल्स अमोनिया को रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल्स बोलते हैं, और आपके इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिज्म बोलते हैं। सेकंड क्या है आपका यूरिया, जो यूरिया को रिलीज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, यूरोटिलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूरोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। थर्ड है आपका यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं, उनको हम यूरोटिलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं, और उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, यूरिकोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो ऐसे एनिमल्स जो क्या कर रहे हैं, अमोनिया की फॉर्म में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को क्या कर रहे हैं, आपकी रिलीज कर रहे हैं, तो उनको क्या है, हाईली टॉक्सिक होने के कारण लार्ज अमाउंट में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे एनिमल जो आपके एक्वेटिक हैबिटेट के अंदर क्या करते हैं, आपके सर्वाइव करते हैं, उन एनिमल्स के अंदर जो मोड ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट होगा दैट इज अमोनिया, बिकॉज दे आर सर्वाइव इनसाइड द वाटर। और वाटर के अंदर प्रेजेंट होने के कारण वही एनिमल्स क्या कर सकते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को यूटिलाइज कर सकते हैं आपके अमोनिया को रिलीज करने के लिए।
वाइल ऐसे एनिमल्स की बात करें जो क्या हो आपके वाटर डेफिशिएंट एरिया के अंदर प्रेजेंट हो, जैसे अगर हम बात करें रोक के अंदर प्रेजेंट हो, लैंड के ऊपर प्रेजेंट हो, जहां पे क्या हो वाटर की डेफिशिएंसी हो, तो उन एनिमल्स के अंदर क्या होता है आपका एनिमल्स नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। जैसे अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, जैसे लिजार्ड्स की बात करें, आपके रेप्टाइल्स जो होते हैं लिजार्ड्स है वो क्या करते हैं यूरिक एसिड के फॉर्म में अपने नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं रिलीज करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स भी क्या करते हैं यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करते हैं अपने नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करते हैं। वाइल अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की बात करें, ऐसे एनिमल जो आपके इंटरमीडिएट कंडीशंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उनके अंदर क्या होता है आपकी जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो आपकी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, और इनको हम यूरियोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं और इनको हम यूरियोटेलिज्म के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि आपके अमोनोटेलिक एनिमल्स आपके एक्वेटिक एम्फीबिया होते हैं, बोनी फिशेज होती है, एक्वेटिक इंसेक्ट्स होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स है मोस्ट ऑफ कैसे होते हैं आपके अमोनोटेलिक्स होते हैं। अमोनोटेलिक मतलब अपने नाइट्रोजन वेस्ट को किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, अमोनिया की फॉर्म में रिलीज करते हैं। तो अमोनिया क्या होता है, इट रैपिडली सोल्यूबल्स, आपका रैपिडली सोल्यूबल्स होता है and it generally excited by the diffusion across the body surface or through the gill surface as ammonium ion। क्या होता है जो गिल है फिश के अंदर जो गिल्स है उसकी हेल्प से, इसके अलावा कुछ एनिमल्स है उनके अंदर बॉडी सरफेस से डायरेक्टली क्या जाता है अमोनिया क्या जाता है आपका रिलीज हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। while kidney do not play an significant role of in its removal, अमोनिया के रिमूवल में किडनी कोई भी सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती। अगर फिश के अंदर प्रेजेंट है तो गिल्स सरफेस से क्या होता है डायरेक्टली क्या हो जाता है एक्सक्रीट हो जाता है। ये इसके अलावा कुछ एनिमल्स है, कुछ एक्वेटिक एम्फीबियंस है, उनके अंदर क्या होता है डायरेक्ट बॉडी सरफेस से क्या होता है अमोनिया क्या हो जाता है आपका रिलीज हो जाता है। तो टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन की बात करें, टेरेस्ट्रियल अडेप्टेशन नेसेसरी the production of lesser toxic nitrogen waste like urea and uric acid for conservation of water। तो आपके जो टेरेस्ट्रियल जो अडेप्टेशन है उनके अंदर क्या होता है वाटर को कंजर्व करने के लिए वो क्या करते हैं लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं आपके रिलीज करते हैं, या तो आइदर यूरिया की फॉर्म में रिलीज करेंगे या फिर आपके यूरिक एसिड की फॉर्म में क्या करेंगे आपके रिलीज करेंगे। तो मैमल्स मैनी जो टेरेस्ट्रियल जो एम्फीबियंस है मैराइन फिशेज है मेनली एक्सक्रीट यूरिया आर कॉल्ड यूरोटेलिक, उनको हम किस नाम से जानते हैं यूरोटेलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर क्या होता है जो अमोनिया है वो आपका प्रोड्यूस होता है बाय दी मेटाबॉलिज्म इज कन्वर्टेड इनटू द यूरिया। जो अमोनिया होता है वो मेटाबॉलिक जो प्रोसेस है क्या होता है यूरिया के अंदर कन्वर्ट होता है लीवर के अंदर इन एनिमल्स एंड रिलीज इन द ब्लड विच इज फिल्टर एंड एक्सक्रीट आउट द बाय द किडनी। तो अगर हम बात करें अगर ह्यूमंस की बात करें या फिर मोस्ट ऑफ जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस होते हैं बोनी फिशेज होते हैं वो क्या करते हैं यूरिया की फॉर्म में क्या करते हैं अपने नाइट्रोजन वेस्ट को क्या करते हैं आपके रिलीज करते हैं। तो ये जो यूरिया है इसको प्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो अमोनिया होता है ये क्या होता है आपका कन्वर्ट होता है किसके अंदर यूरिया के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं यूरिया साइकिल के नाम से जानते हैं, और इस यूरिया साइकिल को ऑल्सो नोन एज ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। तो आपकी जो यूरिया साइकिल्स है इसको हम ऑर्निथीन साइकिल के नाम से जानते हैं। और ये जो यूरिया साइकिल्स है ये एनिमल्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मैमल्स के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं लीवर के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर के अंदर मैमल्स के लीवर के अंदर जो अमोनिया है वो क्या होता है आपका कन्वर्ट होता है यूरिया के अंदर बाय दी यूरिया साइकिल और ऑर्डिथी साइकिल्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया। अब ये जो यूरिया है क्या होगा आपका किडनी की हेल्प से क्या होगा आपका फिल्टर होगा और बॉडी से क्या हो जाएगा आपका एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, some amount of urea may be retained in the kidney matrix some of these animals to maintain the desired osmolality। जो osmolality है उसको मेंटेन करने के लिए ये नहीं कि कंप्लीट जो आपका यूरिया है वो बॉडी से रिलीज कर दिया जाता है एक्सीड कर जाता है, कुछ अमाउंट ऑफ जो यूरिया है वो आपकी किडनी मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है आपका रिटेन रहता है टू मेंटेन ओस्मोलरिटी, जो ओस्मोलरिटी है उसको मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा हम बात करें रेप्टाइल्स की बात करें, बर्ड्स की बात करें एंड लैंड स्नेल्स की बात करें, इंसेक्ट्स की बात करें तो क्या करते हैं एक्सक्रीट करते हैं नाइट्रोजन वेस्ट बाई इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। तो आपके फाइलम आर्थ्रोपोडा के एनिमल्स इंसेक्ट्स की बात करें, आपके मोलस्कस स्नेल्स की बात करें, आपके बर्ड्स की बात करें और आपके रेप्टाइल्स की बात करें, तो इन सब के अंदर जो नाइट्रोजन वेस्ट है वो एनिमल्स आपके रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ यूरिक एसिड। और जो यूरिक एसिड है इन द फॉर्म ऑफ पैलेट और पेस्ट, एक स्मॉल पेस्ट और पैलेट की फॉर्म में क्या करते हैं रिलीज करते हैं ताकि मिनिमम लॉस ऑफ वाटर क्या हो आपके बॉडी के अंदर। ठीक है, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं यूरिको
टैलिक एनिमल्स के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मोस्टली पूछा जाता है कि किन एनिमल्स के अंदर अमोनोटेलिजम प्रेजेंट होता है, किसमें यूरिकोटेलिजम प्रेजेंट होता है, किसमें यूरियोटेलिजम प्रेजेंट होता है, तो आपको किस फॉर्म में रिलीज करते हैं, किन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, किसमें लार्ज अमाउंट की वाटर रिक्वायरमेंट होती है, किसमें लिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो की थम जैसे कि हमने बताया एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर अमोनोटेलिक, जो वाटर डेफिशिएंट में रहते हैं उनके अंदर क्या होता है यूरिकोटेलिक एनिमल, जो कभी भी वाटर कंज्यूम नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करें ए सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम presents a variety of excretory structure। जो एनिमल्स है उनके अंदर क्या होते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। इन मोस्ट ऑफ इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो दीज स्ट्रक्चर्स आर सिंपलर ट्यूबुलर फॉर्म, वेयर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो उनके अंदर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स होते हैं जिनको हम किडनी के नाम से जानते हैं। तो इन नाइट्रोजन वेस्ट को रिलीज करने के लिए डिफरेंट एनिमल्स के अंदर क्या होते हैं डिफरेंट एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती है। इनवर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं सिंपल ट्यूबुलर फॉर्म्स प्रेजेंट होते हैं, वाइल अगर हम हायर वर्टिब्रेट्स की बात करें तो इनके अंदर क्या होते हैं कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम किडनी के नाम से जानते हैं। तो सम ऑफ स्ट्रक्चर्स आर मेंशन है, कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मेंशन की हुई है जो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रोटोनेफ्रिडिया जिनको हम फ्लेम सेल्स के नाम से जानते हैं, तो प्रोटोनेफ्रिडिया और फ्लेम सेल्स एक्सिटरी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फाइलम प्लेटिहेल्मिन जिसको हम प्लेटफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं, जैसे एग्जांपल की बात करें प्लेनेरिया की बात करें। इसके अलावा कुछ रोटिफर्स के अंदर प्रेजेंट होती है एंड सम जो एनिलिड्स है उनके अंदर क्या होता है आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो अगर हम सम एनिलिड्स की बात करें, सिफेलोपोडेस की बात करें, जैसे एम्फियोक्सिस की बात करें, तो इनके अंदर जो प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विद द आयनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन, दैट इज ओस्मो रेगुलेशंस में क्या करते हैं आपके हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेफ्रिडिया की बात करें तो नेफ्रिडिया आर ट्यूबुलर एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द अर्थवर्म एंड अदर एनिलिड। अगर हम एनिलिड्स की बात करें तो एनिलिड्स के अंदर क्या होता है आपके नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं, वाइल प्लेटिहेल्मिन्थिस की बात करें तो उनके अंदर क्या होता है आपकी प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। ये जो नेफ्रिडिया है ये आपकी हेल्प करते हैं रिमूव ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयनिक बैलेंस को क्या करते हैं मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा बात करें इंसेक्ट्स की बात करें तो इंसेक्ट्स के अंदर क्या होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स आर द एक्सिटरी स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के अंदर क्या होता है मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इंक्लूडिंग कॉकरोच। तो कॉकरोच भी आपके इंसेक्ट में आता है, तो कॉकरोच के अंदर भी क्या होता है आपके मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मालफिजियन जो ट्यूब्यूल्स है ये हेल्प करते हैं रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ओस्मो रेगुलेशन। तो ऑल जो एक्सिटरी मोस्ट ऑफ ऑल जो एक्सिटरी जो स्ट्रक्चर्स होती है नॉट ओनली एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट, इट आल्सो हेल्प इन ओस्मो रेगुलेशन। वो क्या करती है ओस्मो रेगुलेशन, दैट मींस ओस्मोलिटी को भी मेंटेन में करने में क्या करते हैं आपकी हेल्प करते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑर्गन है दैट इज एंटीनल ग्लैंड, और जिनको हम ग्रीन ग्लैंड्स के नाम से जानते हैं। इट परफॉर्म एक्सिटरी फंक्शन इन क्रस्टेशियंस लाइक प्राउन। आपके जो प्रांस होते हैं क्रस्टेशियंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है आपके एंटीनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, आपकी ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो इस अगर हम पैराग्राफ की बात करें तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर हम बात करें कि जो किडनी है ये एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स किसके अंदर प्रेजेंट होती है, जैसे अगर हम बात करें ह्यूमंस की बात करें मोस्ट ऑफ मैमल्स के अंदर जो एक्सिटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं किडनी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा हम बात करें आपके प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें, प्रोटोनेफ्रिडिया किन एनिमल्स के अंदर क्या होता है आपका एक्सिटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है, नेफ्रिडिया किन एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें आपके मालफिजियन ट्यूब्यूल की बात करें, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें, आपकी एंटीनल ग्लैंड की बात करें, तो किन एनिमल्स के अंदर क्या होता है आपके किस टाइप का क्या होता है आपका एक्सिटरी ऑर्गन। जैसे अगर हम प्रोटोनेफ्रिडिया की बात करें तो आपका प्रेजेंट होता है प्लेटी हेलमिंथस फाइलम के अंदर क्या होता है आपका प्रेजेंट होता है। वाइल नेफ्रिडिया की बात करें तो नेफ्रिडिया कहाँ पे प्रेजेंट होता है आपकी अर्थवर्म के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट मींस फाइलम जो एनिलिडा है उसके अंदर क्या होता है आपके नेफ्रिडिया प्रेजेंट होते हैं। मालफिजियन ट्यूब्यूल्स की बात करें तो आपके जो इंसेक्ट्स है दैट मींस आपके आर्थ्रोपोड्स है, दैट मींस अगर हम कॉकरोच की बात करें तो कॉकरोच के अंदर जो एक्सिटरी जो ऑर्गन्स होते हैं एक्सिटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। वाइल अगर हम बात करें क्रस्टेशियंस की बात करें और क्रस्टेशियंस में जैसे अगर हम प्राण की बात करें तो इनके अंदर क्या होता है आपका एक्सिटरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं दैट इज एंटीनल ग्लैंड। तो डिफरेंट एनिमल्स के अंदर क्या होता है डिफरेंट एक्सिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आपकी हेल्प करती है एक्सक्रीशंस ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट एंड ऑल्सो हेल्प इन दी ओस्मो रेगुलेशन। जो ऑस्मोलिटी है उसको भी क्या करते हैं आपकी आयंस और जो मिनरल्स है वाटर्स है उनको क्या करते हैं
आपके मेंटेन करने में क्या करती है, आपकी हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम।